CMI 2019 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पहले थोड़ा सा इजी वाला कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आइए। टू वेरिएबल क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस टाइप, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है? एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर आर स्क्वायर, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन। ओके, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ठीक है, तो आइए इसके साथ डील करते हैं। फंक्शन क्या है? एक्स एस क्यू वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए देखिए, फंक्शन आपका है दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है जी, एक्स क्यू वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो यार एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो जीरो, और ओरिजिन में क्या है जी? जीरो है। जब एक्स वाई जीरो है ओरिजिन पे, फंक्शन का वैल्यू क्या है जी? जीरो है। इसका कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल पहले हम काम करते हैं, जीरो पे चेक कर लेते हैं, जीरो पे। ओके, आप अगर इसे थोड़ा सा पोलर में रिप्रेजेंट करेंगे, वेट अ मिनट, मतलब कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करना पड़ता है जी? अगर पोलर में करेंगे, एफ ऑफ आर थीटा, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ ए कमा बी का मॉड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, यस और नॉट। ओके, तो ओरिजिन के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद देख लेंगे। बताइए व्हाट इज योर यस एफ ऑफ आर थीटा माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो का मॉड। आइए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? देखिए दिस इज योर आर क्यू कॉस क्यू थीटा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? आर क्यू साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा थोड़ा सा ये लिख देना। ओके वेट मिनट में लिख के दिखा देता हूँ। देखिए दिस इज योर आर क्यू कॉस क्यू थीटा इंटू आर क्यू साइन क्यू थीटा, वेट मिनट, डिवाइडेड बाई कितना जी? दिस इज आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थैंक यू वेरी मच। इसका मॉड माइनस व्हाट इज एफ ऑफ जीरो जीरो जीरो। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए ये कितना आ गया है जी? इसका आंसर यस, इसका आंसर आर क्यू कॉस क्यू, वेट मिनट, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर गया, इसका वैल्यू वन, और कॉस क्यू साइन थीटा का मॉड, कॉस थीटा का मॉड ऑलवेज लाई बिटवीन वन, तो उसका मॉड लेस देन इक्वल टू वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? दिस इज लेस देन इज इक्वल टू आर टू द पावर फोर। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सही है? हाँ जी, तो आपको तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में प्रूव करना चाहिए था। हाँ जी, तो लिख देते हैं। बताइए यहाँ पर डिफाइन यस डेल वन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन किया मल्टीप्लाई होगा, बाद में पता चलेगा। डेल टू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन किया मल्टीप्लाई होगा, बाद में पता चलेगा। क्या आ जाएगा? वेट अ मिनट, अब बताइए क्या आ जाएगा जी? दिस इज योर एक्स माइनस जीरो का मॉड, ओरिजिन पे निकाल लेना, लेस देन डेल वन, हाँ जी, वाई माइनस जीरो का मॉड दिस इज योर लेस देन डेल टू। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन। ओके, आर टू द पावर फोर, आर क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। वेट मिनट, देखिए व्हाट इज योर आर? दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। व्हाट इज योर आर स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका ओके ये कितना हो गया जी? ये आपका हो गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज लेस देन, बताइए ये एक्स का मॉड किससे लेस है जी? डेल वन से, तो एक्स स्क्वायर का मॉड डेल वन का स्क्वायर से, उसके बाद प्लस वाई का मॉड किससे लेस है जी? डेल टू से, तो वाई स्क्वायर का मॉड लेस देन क्या हो जाएगा जी? डेल टू का स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। इसका होल स्क्वायर किससे लेस दिखाना है जी? एप्सिलॉन से। अभी क्या करना पड़ेगा जी? यस, इसको एप्सिलॉन से लेस दिखाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? डेल वन और डेल टू को बराबर लेना। इसका प्रूव आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो देख लीजिए। यहाँ पर आइए, डेल वन इज इक्वल टू डेल टू को बराबर लेना है, तो क्या हो जाएगा जी? दिस इज जो टू डेल वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी? एप्सिलॉन। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर फोर डेल वन का स्क्वायर, सॉरी फोर डेल वन टू द पावर कितना जी? फोर डेल वन टू द पावर फोर इज इक्वल टू कितना जी? एप्सिलॉन। ओके, व्हाट इज योर डेल वन? एप्सिलॉन बाई फोर होल टू द पावर कितना जी? वन बाई फोर आ गया। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू इतना डिफाइन हो जाएगा, तो दिस फंक्शन इज 100% कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूअस एट आर स्क्वायर? देखिए ओरिजिन पे तो हो गया, आर स्क्वायर में इसको कहीं पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, अगर इसको कहीं पर प्रॉब्लम था तो ओरिजिन पे था। तो ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई टू वेरिएबल का फंक्शन, दिस इज यस कॉन्टिन्यूअस यस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा जी? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना?
वेट अ मिनट, सही है, कोई बात नहीं। आइए, तो दिस फंक्शन इज, आइए बताइए, दिस फंक्शन इज 100% कॉन्टिन्यूशन आर स्क्वायर। आइए, दिस इज अ गुड वन। देखिए, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर स्क्वायर, हाँ जी सही है। वेट अ मिनट, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन। देखिए, अगर ये सिर्फ ये बोलता है क्या जी, एफ इज कॉन्टिन्यूस ओनली, यस ओनली आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन, तो ये गलत होता है। ये तो पूरा आर स्क्वायर में कॉन्टिन्यूस हो रहा है, लेकिन इसने क्या बोला जी, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन। अगर आप आर स्क्वायर से ओरिजिन को भी माइनस करें, क्या ये कॉन्टिन्यूस नहीं, 100% कॉन्टिन्यूस है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया जी, ट्रू हो गया। अभी बच्चा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी बोला एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। पहले एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन पे। ओरिजिन पे देखते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा तो काम आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। देखिए, ओरिजिन के लिए डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन के लिए क्या लिखना पड़ेगा जी, दिस इज एफ ऑफ एच के डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला माइनस एफ ऑफ 0 0, हाँ जी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, एच इंटू एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 प्लस के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एट द पॉइंट कितना जी 0 0 प्लस दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इंटू जी ऑफ एच के। थैंक यू वेरी मच। आपको दिखाना है दिस जी ऑफ एच के इज कॉन्टिन्यूस, क्या दिखाना है जी, अगर ये क्या हो गया जी, दिस इज कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ये पूरा जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा जी, 100% डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओरिजिन पे। आइए बताइए, व्हाट इज एफ ऑफ एच के, लेट मी राइट इट फुल्ली। देखिए, दिस इज एच क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ तक सही है, माइनस 0 यहाँ पर आइए। देखिए एच इंटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा जी, वाई के प्लेस में 0 ना, तो 0 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लस के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0 0 कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा ना एक्स के प्लेस में। ओके, तो दिस इज 0 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इंटू जी ऑफ एच के। क्या आ गया जी, व्हाट इज योर जी ऑफ एच के, जी ऑफ एच के आपका आ गया एच क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर कितना जी 3/2। यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का पावर 1 था, यहाँ पर ये तो डिवाइड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे जी, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस के लिए ये वाला फॉर्मूला फिर से डाल के देख लेना, आर थीटा में रिप्रेजेंट करके मैं करके दिखा देता हूँ। एच क्या हो जाएगा जी, अरे एक्स है ना, तो ओके ओके ओके। देखिए, दिस इज आर क्यू कॉस क्यू थीटा कॉन्टिन्यूस के लिए, यहाँ पर और भी स्टेप होगा, मैं सिर्फ इतना से दिखा देता हूँ, समझ जाएंगे आप, कोई बात नहीं। आर क्यू साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर पावर में कितना है जी 3/2, तो आर स्क्वायर पावर में कितना है जी 3/2, तो 2 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया जी आर क्यू, तो दिस इज आर क्यू। ऊपर कितना बैठा है जी आर क्यू, ये कितना गया जी आर क्यू, तो इनका तो मोड लगेगा ना, तो कितना आ जाएगा जी, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू आर क्यू। अगर ये लेस देन इज इक्वल टू आर क्यू हो गया, उसके बाद आपको पता है क्या करना है जी, डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर का होल टू द पावर कितना जी, दिस इज 3/2। इसे एप्सिलॉन के साथ कैसे करना है आपको पता है, डेल 1 डेल 2 को बराबर ले जाना है, ऑब्वियसली हो जाएगा एप्सिलॉन टू द पावर 1/3 या फिर एप्सिलॉन/2 का होल टू द पावर 1/3 ऐसे करके आ जाएगा। 100% ये क्या हो जाएगा जी, डिफरेंशिएबल होगा। तो बताइए, ये जो फंक्शन है आपका, क्या ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे, तो आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन पे, बस काम खत्म। देखिए, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ये तो गया पहला वाला दो सही था। वेट अ मिनट, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 0, ये फंक्शन ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, और बाकी पॉइंट में तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी पॉइंट में तो आराम से हो जाएगा। समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है। अगर इसको ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या पूरा आर स्क्वायर में होगा, क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने 0 0 लिया था ना, यहाँ पर ए भी ले जाना, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी करके ले जाना, आराम से करके देख देना। जहाँ जहाँ पर आपने 0 रखा था वहाँ पर एफ ऑफ ए भी रख के देख लेना, तो यहाँ पर आपका ए क्यू बी क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू प्लस ओके ओके, आराम से आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सॉरी, यहाँ पर एच के है ना, यहाँ पर एच के ये तो एज इट इज रहेगा, जहाँ जहाँ पर आपने 0 लिखा था वहाँ पर ए भी लिख देना है। तो दिस इज 100% यस, दिस एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा जी, दिस इज डिफरेंशिएबल हाँ जी ऑन आर स्क्वायर। ओके,
तो आइए बताए कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला 3 ऑप्शन ट्रू है और लास्ट वाला फॉल्स है। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, दिस इज फॉर ओरिजिन पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन और नॉट आ रहे भाई सब। ओके ओके आइए इसका काम तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और फील्ड वगैरह थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द पावर सीरीज दिस इक्वल्स, ये जो पावर सीरीज है किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। देखिए ऑप्शन देखिए, ई टू द पावर एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स के साथ एक्स, ई टू द पावर एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ई टू द पावर एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं। समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई कितना जी, एन फैक्टोरियल। आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बोला दिस इज ए गुड वन। देखिए ये है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन स्क्वायर इनटू कितना है जी, ई टू द सॉरी एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो प्लीज एन से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट मत कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आइए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स होगा, एक्स ई टू द पावर एक्स होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ जी ई टू द पावर एक्स होगा। ये चारों में से क्या होगा क्या नहीं होगा, उस इधर आइए बताइए। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको पता है? हाँ जी पता है। क्या होता है जी, ये कुछ इस टाइप का होता है, दिस इज योर 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए क्या मैं इसे इस दिस टाइप से लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई कितना जी, एन फैक्टोरियल। कैन आई राइट दिस फॉर्म? यस और नॉट? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी आइए बताइए एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। यस देखिए दिस इज योर एक्स, वेट एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। एन आपका यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है ना, ओके। अगर एन आपका यहाँ से 1 से शुरू हुआ है तो आप एक काम कीजिए ना, क्या करेंगे जी, यहाँ से ई टू द पावर एक्स माइनस 1 कर दीजिए। एक मिनट वेट कीजिए। ई टू द पावर एक्स माइनस 1 कर देने पर यहाँ पर माइनस 1 हो गया, हाँ जी। तो दिस कैंसिल आउट, तो यहाँ से एन आपका कहाँ से शुरू होगा जी, 1 से शुरू होगा। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आइए अभी बताइए एक्स इंटू, वेट मिनट, वेट एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, इसे एज इट इज, एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं, देखिए दिस इज योर ई टू द पावर एक्स का क्या हो गया जी, दिस इज योर एक्सपेंशन। ओके सही हो जाएगा, डोंट वरी। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन ये है, दिस इज योर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये क्या आ गया जी, एक्स प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, हाँ जी प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। किसके बराबर होगा जी, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी दिस इज योर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी, एन फैक्टोरियल। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? आइए बताइए आपका एक्सपेंशन किस टाइप का था जी, ये था ना, इसका बोल रहा था ये पावर से किसके इक्वल होगा। थोड़ा इसे ओपन करेंगे, कितना आ गया जी, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ओके। उसके बाद दिस इज योर 3 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ तक सही है। बताइए पहला टर्म कितना है जी, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक्स है, हाँ जी यहाँ पर तो एक्स है। वेट मिनट, सेकंड टर्म क्या है जी, दिस इज एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, नीचे 2 है ऊपर 4 है, तो 2 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर कितना है जी, एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल। तो क्या ये एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स के साथ बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। बस आपका काम हो गया, हमारा काम हो गया, तो दिस इज योर रॉन्ग वन, ओके। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। बताइए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्या हो गया जी इसका आंसर, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एस एक्स टू द पावर एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज एन फैक्टोरियल। एवरीथिंग इन फ्रंट। पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, वेट मिनट, इसका पहला टर्म क्या है जी, एक्स है, तो बताइए क्या एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स के साथ ये बराबर आ रहा है? ये सो नॉट, बिल्कुल ही बराबर नहीं आ रहा है। बस
आपका काम हो गया और हमारा काम भी हो। वेट मिनट देख लेते हैं। हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर। आइए, तो क्या ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं। अभी बोले एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। पहले इसके लिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स के लिए। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे, वेट मिनट, यहाँ पर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। वेट मिनट, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, बहुत आराम से हो जाएगा, देख लीजिए। ये हो गया आपका, ऐड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। बस बस, आराम से देखना, मना मत करना, मैंने बोला आराम से देखना, मना मत करना। देखिए, पहला टर्म क्या है जी, एक्स के लिए माइनस एक्स, ओके, दिस इज योर माइनस एक्स। उसके बाद दिस इज योर प्लस, वेट मिनट, यहाँ पर कितना है जी, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है जी, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया जी, जीरो हो गया। वेट मिनट, उसके बाद जो आएगा छोड़िए, मैंने बोला उसके बाद जो आएगा छोड़िए। बताइए, यहाँ पर पहला टर्म कितना आ रहा है जी, एक्स आ रहा है, उसके बाद टू एक्स स्क्वायर आ रहे हैं। तो बताइए, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो गया है। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, ठीक है। तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी, तो ये ट्रू होना चाहिए। फिर भी करके दिखा देते हैं। आइए, यहाँ पर मैं और एक बार लिख रहा हूँ, दिस इज एक्स टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, उसके साथ देखिए e to the power x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आइए, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद आइए, यहाँ पर क्या जी, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू ई टू द पावर एक्स। बताइए, देखिए एक्स तो एज इट इज हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जो 2x स्क्वायर, कैन आई राइट दिस फॉर्म, दिस इज जो 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना जी, 2 फैक्टोरियल, ये सो नॉट ऑब्वियसली। उसके बाद आइए, देखिए थोड़ा सा स्टेप ट्रिकी है, फिर भी देख लीजिए, एक्स एस क्यू बाई 1 फैक्टोरियल, दिस और एक्स एस क्यू बाई 2 फैक्टोरियल, देख लीजिए एक्स एस क्यू, हाँ जी, 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो उनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा ना, 2 ऊपर हो गया 1, चलिए 2 प्लस कितना जी 1, तो कितना हो गया जी, दिस इज योर 3 बाई 2, कितना हो गया जी, दिस इज योर 3 बाई 2, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो कितना हो गया जी, वेट एक मिनट वेट कीजिए, कहीं पर मिस्टेक हो गया, एक्स एस क्यू, वेट एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना, एक्सेस क्यू है ना, हाँ जी, वेट, सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज योर 3/2 हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर 3/2 इंटू कितना जी, एक्सेस क्यू हो गया, ये सुनो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से देखिए, अभी मैं ऊपर एक 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे एक 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बताइए 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कैन बी रिटन एज कितना जी, 3 फैक्टोरियल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर 3 स्क्वायर इंटू एक्सेस क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, हो गया आपका काम, फिर भी कर देते हैं। आइए, प्लस वेट अ मिनट, देखिए एक्स टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल, देखिए एक्स टू द पावर 4 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन, 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है। उनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज योर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, देखिए 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो कितना होगा जी 4 बाई 3 फैक्टोरियल, देख लीजिए, दिस इज योर 4 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर कितना जी 4, वेट अ मिनट, क्या ऊपर एक 4 नीचे एक 4 क्यों, अरे भाई साहब परफेक्ट हो जाएगा ना, देख लीजिए, बताइए कितना हो गया जी, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 कितना हो जाएगा जी, n इंटू n माइनस 1 का एन फैक्टोरियल, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू कितना जी, दिस इज योर एक्स टू द पावर कितना जी 4, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिखाई दे रहा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एवरीथिंग इज फाइन, यस, ओके, हाँ जी सही है।
वेट अ मिनट, हाँ जी सही है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, यस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ, ओके। उसके बाद आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है जी, लेट एफ आपका ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पहले इजी वाला थोड़ा सा करा देते हैं, जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल से और ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है जी, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी ट्वाइस continuously differentiable, okay, suppose further that f double dash of x greater than is equal to 0 for every x belongs to R, choose the correct। देखिए आपको एक ऐसा रियल फंक्शन लेना है जो ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दो बार। ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो आप उसको दो टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे उसका जो डिफरेंशिएबल आएगा मतलब डेरिवेटिव आएगा वो क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दिस इज योर ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मतलब अगर वो बोलता है वंस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल तो एक फंक्शन ऐसे लेते हैं जिसका डेरिवेटिव वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव करने पर जो फंक्शन मिलता है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ओके। और उसके साथ उसने गिवन दे दिया है ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल के साथ उसका जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, एफ इज बाउंडेड, एफ इज कांस्टेंट, एफ इज बाउंडेड, देन इट इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन देख के पहला दो ऑप्शन तो कोई भी बच्चा डिस्कार्ड कर देगा, कैसे, ये वाला एग्जांपल तो ले जाएगा एक्सपोनेंशियल यस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, या फिर आपका एफ ऑफ एक्स is equal to e to the power minus x, बताए what is the second derivative of f of x, f of x is equal to e to the power x, this is your greater than 0 for all x belongs to r, this is your twice differentiable and इसका second derivative पॉजिटिव आ रहा है। तो बताए क्या ये बाउंडेड है, आउट ऑफ क्वेश्चन, ये रहा ना आपका ग्राफ e to the power x, क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल भी नहीं है, गया ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स भी अगर कोई लेगा, इसका पहला डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज योर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ ऐसा करके देख लीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स, पहला वाला तो गया, एफ इज बाउंडेड था आउट ऑफ क्वेश्चन। बी में बोला एफ इज कांस्टेंट, अरे भाई साहब एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स है, क्या ये आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो पहला दो तो गया, बचा आपका सी और डी, तो सी और डी में से अगर एक भी चला गया तो बल्ले बल्ले, तो कैसे हटाएंगे, वेट अ मिनट मैं बता देता हूँ कैसे हटाएंगे, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस यस, आइए आइए बता देते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल आ गया, अगर आप वही एक्सपोनेंशियल का वन स्टेप आगे चले जाएंगे, यस अगर आप वही एक्सपोनेंशियल का वन स्टेप आगे चले जाएंगे, वेट मिनट, गर्मी में पसीना निकल रहा है, अगर आप वही एक्सपोनेंशियल का एक स्टेप आगे चले जाएंगे मतलब ये देख लीजिए, अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, वेट बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वेट अ मिनट, व्हाट इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, बताइए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर बैठा है 2x तो कितना हो गया जी 4x स्क्वायर, वेट अ मिनट प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बैठा है, थैंक यू। फाइनली कितना आ गया जी, फाइनली आ गया आपका 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज योर 4x स्क्वायर ई टू द पावर कितना जी एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू मेरे भाई और बहनों, मना मत करना, देख लीजिए एक्सपोनेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता, ओके। 4x स्क्वायर वो जीरो भी हो सकता है जीरो पढ़ने पर, और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर वही नॉन जीरो, तो दिस इज योर पॉजिटिव और ये आपका क्या है जी नॉन नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गया जी पॉजिटिव। देख लीजिए क्या ये जो आपका एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आपके सामने लिखा है, क्या ये आपका ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, हाँ जी ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। उसके बाद आइए बताइए इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आपका पॉजिटिव आ रहा है, नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ जी आ रहा है। वेट अ मिनट, ये एग्जांपल मैंने किस लिए दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि डी वाला ऑप्शन को मुझे फॉल्स प्रूव करना होगा, व्हाट यस बताइए। ये बोला इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए मेरे भाई और बहनों इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, हाँ जी दिस इज योर ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी, थैंक यू वेरी मच। देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, देख लीजिए ई टू द पावर
टी स्क्वायर को ले जाएंगे क्या जी, पी ले जाएंगे, तो बताइए लॉग लेने पर, तो टी स्क्वायर क्या हो गया जी, दिस इज योर लॉग पी। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर टी, दिस इज योर लॉग पी का रूट ओवर, वेट ए मिनट, प्लस लेना है फिर माइनस, बताइए डोमेन क्या है जी आपका, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है जी, लोअर लिमिट है 0 to x, तो पॉजिटिव साइड में बोला है ना, तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज योर डी टी, डी टी आपका हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ लॉग पी। थैंक यू वेरी मच। लॉग पी का डेरिवेटिव 1/p इंटू क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर डी पी, वेट मिनट बता देते हैं, बताइए दिस इज योर पी, वेट मिनट, पी लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0 डालने पर 1, वेट मिनट, दिस इज योर 1, वेट हाँ जी 1 हो गया। उसके बाद आइए 0 to x, x डालने पर दिस इज योर ई टू द पावर कितना जी, एक्स स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। ई टू द पावर टी स्क्वायर कितना हो गया जी, पी हो गया, ओके। डी टी का वैल्यू कितना है जी, डी टी का वैल्यू हो गया आपका, दिस इज योर 1/2, हाँ जी, रूट ओवर ऑफ लॉग पी, हाँ जी, इंटू 1/p इंटू कितना जी, डी पी। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए दिस पी कैंसिल आउट, तो आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, देख लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 1/2 इंटीग्रेशन 1 to e टू द पावर एक्स स्क्वायर 1/रूट ओवर ऑफ लॉग पी डी पी। देख लीजिए जब भी आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बताइए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में लॉग पी है, तो पी का लोअर लिमिट कितना है, 1 है, तो 1/0। जब इसका आंसर आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना क्या है, आई थिंक इसका डिनोमिनेटर में ये टर्म तो आएगा, लॉग ऑफ कुछ टर्म तो आएगा, तो डिनोमिनेटर अगर आपका 1 डालने पर 0 हो गया, तो बताइए क्या ये इन्फाइनाइटली डिफरेंशियल बनेगा, बता दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कर लेना घर बैठ के, क्या आएगा, वो जो आईलेट वगैरह बाईपास वगैरह मुझे याद नहीं है, करके देख लेना। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा, ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू डाल के देख लेना, लोअर लिमिट अपर लिमिट बताना, उसके बाद मुझे बताना क्या ये इन्फाइनाइटली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, करके देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तो गया बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर डी गया, ऑप्शन नंबर सी बच्चा। क्या बोला जी, अगर एफ आपका बाउंडेड हो गया, क्या हो गया जी, एफ अगर आपका बाउंडेड हो गया, देन ये इन्फाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसे होगा मुझे नहीं पता, काउंटर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। अगर ये ट्रू है तो काउंटर एग्जाम्पल का क्या काम है, इसको तो प्रूव करना पड़ेगा, ये सुनो, तो कैसे करेंगे, मुझे क्या पता कैसे करेंगे, मुझे जितना आता है मैं तो आपको बता देता हूँ, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेट मिनट, 9 नंबर 10th नंबर करेंगे, वेट 1 मिनट वेट कीजिए, करेंगे सब कुछ करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 के ऊपर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कंसीडर द आर लीनियर मैप। आर लीनियर मैप का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज योर एफ ऑफ जेड, किस टाइप का है जी, ये टाइप का, ए इंटू जेड प्लस बी इंटू जेड का बार, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो के फंक्शन, इस टाइप का दिया, बोला है 1 2 होगा, जब ए बी नॉट इज इक्वल टू 0 1 1 होगा, ए बी नॉट इज इक्वल टू 0 1 2 होगा, ए स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बोला है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, एफ इज नॉट ऑन टू, देख लेते हैं। अगर ए बी को एस को यार इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए इधर आपका बी के साथ बराबर होना चाहिए, ए इधर आपका माइनस बी के साथ बराबर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो बोला है कि एफ इज नॉट 1 1 होना चाहिए, तो देख लेते हैं करके। आइए देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। बोला एफ इज ऑन टू, दैट इज इंजेक्टिव इफ ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बोला इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, तो एफ इज नॉट 1 1, यहाँ पर एफ इज 1 1 इंजेक्टिव दिया, ओके, ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 0। काम करते हैं, क्या करते हैं जी, ए को ले जाता हूँ 1, हाँ जी, बी को ले जाता हूँ -1, क्यों, अरे देख लीजिए, ए को मैंने ले लिया 1, बी को ले लिया कितना जी -1, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। नहीं तो +1 भी ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए यहाँ पर ए इंटू बी कितना आ गया जी 1, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, उसके साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये सुनो। आइए देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन ट्रू होगा या फिर डी वाला। आइए बताइए व्हाट इज योर यस एफ ऑफ 2 आयोटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, वेट अ मिनट, ए और बी को अपने बराबर ले लिया ना, तो एफ ऑफ जेड कितना है जी, दिस इज योर जेड प्लस जेड का बार। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 2 आयोटा, दिस इज योर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का बार, विच इज 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 0 प्लस 0 का बार, विच इज कितना जी 0। देख लीजिए एफ ऑफ 2 आयोटा कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है,
व्हाट इज योर एफ ऑफ 0, ये भी आपका 0 आ रहा है, बट अगर ये 1 1 होता तो 0 तो 2 आयोटा के साथ बराबर होता, बताइए क्या 0 2 आयोटा के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एफ इज 1 1 दैट इज इंजेक्टिव इफ ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर तो ए इंटू बी 1 आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू 0, क्या ये इंजेक्टिव हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गया, ऑप्शन नंबर बी तो गया। यहाँ पर आइए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एफ इज नॉट 1 1, हाँ जी यहाँ पर तो हो रहा है, तो दिस इज योर करेक्ट है। फिर भी और इसे और अच्छे से देखते हैं कैसे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ए सी के लिए आप खुद करके देख लेना। देखिए अगर ए आपका ये आपका बी के साथ बराबर हो गया, फिर माइनस बी के साथ बराबर, ये अगर बी के साथ बराबर हो गया तो आपको पता चल गया क्या जी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस बी सॉरी ए इंटू जेड बार, विच इज कितना देख लीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू ए, हाँ जी, प्लस ए इंटू एक्स माइनस आयोटा आई, थैंक यू वेरी मच। तो दिस कैंसिल हो, तो ये कितना हो गया जी, 2ax हो गया, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? ओके। अगर आपका ए माइनस बी हो गया तो एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा जी, ए इंटू जेड माइनस ए इंटू जेड का बार, वेट मिनट, ए इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए इंटू एक्स माइनस आयोटा आई, थैंक यू वेरी मच। एक्स कैंसिल आउट, तो 2a आयोटा वाई दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? ए इज इक्वल टू बी के लिए, हाँ जी, ए इज इक्वल टू माइनस बी के लिए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? मतलब ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर के साथ बराबर, क्या ये 1 1 हो सकता है? देख के बता दीजिए। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू, तो 1 1 तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये सुन नोट देख लीजिए, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो वो फॉर्मूला यूज करके करना है, Z1 नॉट इज इक्वल टू Z2 एफ ऑफ Z1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2 होना चाहिए 1 1 के लिए, फिर Z1 अगर Z2 के साथ बराबर है तो एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 के साथ बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू है, बी फॉल्स है। तो बच्चा आपका ए और सी आप खुद करके देख लेना, मुझे नहीं आता, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और मेथड भी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है जी, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग इज, आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1, ओके, आर इज ए सी आर यू विथ 1 कॉम्यूटेटिव रिंग with unity, and I and J ideal of R, choose the correct statement from below. If I और J maximal ideal, then okay, maximal ideal, maximal ideal, maximal ideal देख लीजिए, थोड़ा सा दिखा देते हैं। आइए, मैक्सिमल आइडियल पता है? यस, मैक्सिमल आइडियल, हाँ जी। देखिए ये आपका कोई रिंग है, दिस इज आर, कोई आपके पास रिंग है, ठीक है। ये एम अगर कोई, पहले तो आइडियल होना चाहिए ना, तो ये अगर ये आइडियल को आप मैक्सिमल आइडियल बोलिए, अगर ये आइडियल को आप मैक्सिमल आइडियल बोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए जी, ये जो ये आइडियल और रिंग के बीच में, ये आइडियल और रिंग के बीच में ये कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आइडियल आ रहा है मतलब ये एम आपका मैक्सिमम होना चाहिए। देख लीजिए, अगर ये एम आपका मैक्सिमल आइडियल है, यस, पहली बात तो ये एम यस नॉट इज इक्वल टू आर होना चाहिए, मतलब रिंग के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या है जी, सेकंड अगर ये एम ये आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल आ रहा है, मान लीजिए ये टाइप का, देख लीजिए, देखिए दिस इज योर जे, जो कि एम से बड़ा है और आर से छोटा है। अगर ये टाइप का कोई आइडियल आ रहा है तो क्या होना चाहिए जी, आइदर एम जे के साथ बराबर होना चाहिए, या फिर ये जो जे आइडियल है ये आपका रिंग के साथ बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन को ओपन करके बुक में देख लेना, बुक ओपन करके डेफिनेशन, आर कोई आपके पास रिंग है, ये जो एम है पहली बात तो आइडियल होना चाहिए। अगर आप इसे मैक्सिमल आइडियल बोल रहे तो ये आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल आना नहीं चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए। और एक बात क्या है जी, अगर आप इसे मैक्सिमम आइडियल बोलें तो ये एम जो आइडियल है ये रिंग के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात, ओके। सेकंड कंडीशन क्या है जी, अगर कोई जे, मान लीजिए कोई जे और एक आइडियल है जो कि एम को कंटेंट कर रहे हैं और आर के अंदर रहता है, तो क्या होना चाहिए जी, ये जे को, ये जो आइडियल है एम को एम के साथ बराबर होना चाहिए, फिर रिंग के साथ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका मैक्सिमल आइडियल आ जाता है। यहाँ तक समझ में आएगा? ओके। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या जी, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल का प्रॉपर्टी वगैरह पता है ना, जैसे कि देखिए सब, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, यस, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। देखिए ये चीज है सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ जी, के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये इंटरसेक्शन के क्या हो जाता है जी, सब ग्रुप हो जाता है, यस। ये एच यूनियन के इन जनरल आपका सब ग्रुप नहीं होता है, एच प्लस के आपका, ये सब कंडीशन आपको पता है या नहीं पता है? सम प्रॉपर्टी और उनका प्रोडक्ट वगैरह पता है या नहीं पता है? प्रोडक्ट इन जनरल, यस, प्रोडक्ट, एच कोई सब ग्रुप है, के कोई सब ग्रुप, तो प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। कब सब ग्रुप होता है जी, तो अभी सब ग्रुप होगा ग्रुप का
दिस इज योर इफ एंड ओनली, वो कॉमेट होना चाहिए एच के एच के साथ बराबर होना चाहिए। सो नोट सिमिलरली आइडियल का भी कोई कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि अगर आई कोई आइडियल है, हाँ जी, और जे भी कोई आइडियल है, ठीक है, दो आइडियल आपके पास है, तो उनका इंटरसेक्शन आइडियल 100% हो जाता है। वेट उनका प्रोडक्ट, व्हाट उनका प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटेटिव वगैरह उधर होता है, यहाँ पर आराम से प्रोडक्ट भी हो जाए। मैंने ये सब क्लास में कराया हुआ हूँ BS20 में वाले चैनल पे। देखिए आई इंटरसेक्शन जे 100% आइडियल हो जाएगा, आई इंटू जे 100% आइडियल हो जाएगा, आई प्लस जे ये भी आपका आइडियल हो जाता है, लेकिन आई यूनियन के ये आपका आइडियल नहीं होता है। देख लीजिए और भी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अभी के लिए तो हो जाएगा आपका काम। आइए तो अभी क्या बोल रहा है, जो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है, यस अगर आई और जे में से कोई मैक्सिमल आइडियल है, देन आई जे किसके साथ बराबर होना चाहिए, आई इंटरसेक्शन जे के साथ। और अभी बोले अगर आई जे बराबर है आई इंटरसेक्शन जे के साथ, देन आई और जे मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए, उनमें से दोनों मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए। अगर आई जे आई इंटरसेक्शन जे के साथ बराबर हो रहे, देन वन आई प्लस जे के अंदर कंटेंट होना चाहिए। अगर वन बिलोंग हो रहा है आई प्लस जे उनका आइडियल के सम के अंदर, देन आई इंटू जे आई इंटरसेक्शन जे होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे जी, सिर्फ एक इजी सा एग्जाम्पल, मैंने बोला सिर्फ एक इजी सा काउंटर एग्जाम्पल और काम खत्म। देख लीजिए, बताइए आपने जेड प्लस पढ़ा है, हाँ जी, अरे जेड प्लस डॉट, बताइए दिस इज ए रिंग 100%, दिस इज ए कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी 100%, ऑब्वियसली। बताइए यहाँ पर जीरो इज आइडियल, 100% जीरो इज आइडियल, क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच। आइए और बताइए, मैंने आई को ले लिया क्या जी, जीरो, दिस इज आइडियल, और जे को ले लिया कितना जी, दिस इज और जीरो। देखिए जीरो आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं, लेकिन प्राइम आइडियल तो है ना, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो बताइए व्हाट इज योर आई इंटू जे मेरे भाई और बहनों, जीरो, थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर आई प्लस, ओके, आई इंटरसेक्शन जे मेरे भाई और बहनों, आई इंटरसेक्शन जे कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर जीरो, थैंक यू वेरी मच। देखिए आई जे किसके साथ बराबर हो रहा है जी, आई इंटरसेक्शन जे के साथ, हाँ जी बराबर तो हो रहे हैं, इक्वल तो हो रहे हैं। बताइए क्या ये आपका मैक्सिमल आइडियल है? बिल्कुल मैक्सिमल आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड प्लस डॉट का मैक्सिमल आइडियल का मतलब क्या होता है जी, प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल 2z 3z 5z, बस बस बस, दिस इज कॉन्टेनिंग 2z, थैंक यू वेरी मच, which is containing z। देख लीजिए दिस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ z, 2z 3z 5z प्राइम आइडियल, ओके ओके ओके, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, आई और जे इज मैक्सिमल आइडियल नहीं, ये भी मैक्सिमल आइडियल आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं है, और ये भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं है। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो गया। सेकंड वाला बोला इफ आई जे बराबर हो रहे हैं तो मैक्सिमल आइडियल, देख लीजिए बराबर तो हो रहे हैं, मैक्सिमल आइडियल तो गया आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर सी, अगर आई जे आई इंटरसेक्शन जे के साथ बराबर हो रहा है, वन बिलोंग होना चाहिए। बताइए क्या आपका वन बिलोंग होता है जीरो के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन नंबर सी भी गया, तो बच्चा क्या जो ऑप्शन नंबर डी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए आइडियल का क्वेश्चन है, मतलब काउंटर एग्जाम्पल से तो ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। और ये वाला ऑप्शन के लिए कोई बोलेगा कि ये तो मतलब ये जो एग्जांपल दिया था तो मतलब पहला वाला के दूसरा वाला के लिए दिया था ना, यहाँ पर तो लिखा है क्या जी, अगर आई और जे मैक्सिमल आइडियल है तो आई जे किसके साथ बराबर होना चाहिए, आई इंटर, अरे ये एग्जाम्पल से हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज क्लियर। देख लीजिए, ओके सॉरी दिस इज योर फॉल्स। ओके, और अगर आप चाहेंगे तो अगर जेड प्लस का जेड प्लस डॉट ग्रुप रिंग के साथ डील कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप 4z 8z ऐसा करके ले सकते हैं। 4z 8z मैक्सिमल आइडियल नहीं होते, क्यों? अरे 2z के अंदर 4z 8z बैठे ना, वो तो प्राइम आइडियल। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं, वेट मिनट, उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कराऊंगा, वेट मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच्चा है ना, वेट मिनट कराते हैं, वेट 1 2 3 4 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं, वो होम्योमॉर्फिज्म का ऊपर क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला लेट एक्स डी एंड वाई, ये जो भी आपका रो टाइप का बी में ट्रिप है, ओके, एंड एफ सच दैट एक्स टू आई बी ए एक्स टू एफ इज अ फंक्शन एक्स टू आई, ये होम्योमॉर्फिज्म, चूज द करेक्ट फ्रॉम द बिलो। देख लीजिए होम्योमॉर्फिज्म का थोड़ा सा डेफिनेशन करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए होम्योमॉर्फिज्म,
देख लीजिए, दिस इज योर एफ, हाँ जी, दिस इज योर एक्स डी टू, हाँ जी, दिस इज योर वाई डी। अगर आप इसे होम्योमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, दिस इज योर होम्योमॉर्फिज्म, सही है। हाँ जी, दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, दिस इज योर होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर आप इसे होम्योमॉर्फिज्म बोले तो क्या होना चाहिए जी, एक्स टू आई एस, एक्स टू आई आपका ये जो फंक्शन एफ है, एफ इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है जी, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव मतलब एफ आपका 1 1 और 1 2 होना चाहिए, वेट अ मिनट, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड क्या होना चाहिए, दिस इज योर 1 2 होना चाहिए। उसके बाद आइए थर्ड कंडीशन क्या है जी, एफ इनवर्स वर्स, दिस इज योर एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्या होना चाहिए जी, आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वेट देखिए, अगर आप एफ एक्स टू आई होम्योमॉर्फिज्म बोले, क्या बोले जी, दिस इज योर होम्योमॉर्फिज्म, यस। तो क्या होना चाहिए जी, आपका पहली बात एफ आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, दूसरी बात एफ इज बाइजेक्टिव होना चाहिए मतलब 1 1 1 2 फंक्शन होना चाहिए, तीसरी बात एफ इनवर्स क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एफ इनवर्स मतलब मैं समझाता हूँ, देखिए दिस इज योर वाई, हाँ जी, दिस इज योर एक्स, बस काम हो गया। देख लीजिए, दिस इज योर एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना, वाई टू एक्स, ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है तो आइए क्वेश्चन में, ये आपका काम, मैंने बोला क्वेश्चन में ये काम आपका हो गया। देख लीजिए, उसने बोल दिया एक्स टू आई क्या ये अगर होम्योमॉर्फिज्म है तो एफ आपका कॉन्टिन्यूस है 1 1 है 1 और उसके साथ एफ इनवर्स मतलब एफ इनवर्स वाई टू एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बस आ जाइए। अभी बोला इफ B contained in Y is compact then F inverse of B is compact। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स यूज होगा। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। समझ में आ रहा है, वही वाला, बस वही वाला लॉजिक यूज हो रहा है। देख लीजिए, मैंने बोला वही वाला लॉजिक यूज हो रहा है, देख लीजिए। ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। बताइए रिजल्ट आपको याद है, याद नहीं है तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देख लीजिए रिजल्ट। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, यस कॉम्पैक्ट सेट, हाँ जी, इसके होना चाहिए जी, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ओके। सेकेंड क्या है जी, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट, सेट क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कनेक्टेड होना चाहिए। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। आइए, अगर एफ आपका एक्स टू आई होम्योमॉर्फिज्म में एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इनवर्स इज क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। आइए और बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए दिस इज अगर कॉम्पैक्ट है, दिस इज अगर कनेक्टेड है, बस आपका काम हो गया। देखिए अगर ये भाई साहब, ये अगर ये भाई साहब का नाम आपने दे दिया क्या जी, बी, ये क्या है जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच। इसका इमेज क्या आ जाएगा जी, दिस इज एफ इनवर्स ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा जी, कॉम्पैक्ट। क्यों, अरे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है ना, बस काम हो गया। तो दिस इज योर क्या हो गया जी, कॉम्पैक्ट, बस। उसके बाद आइए, बताइए ये अगर आपका कनेक्टेड हो गया, इसका नाम आपने दे दिया क्या जी, बी, दिस इज योर कनेक्टेड, या फिर मैं सी दे रहा हूँ। बताइए अगर ये आपका कनेक्टेड है, फंक्शन के साथ जो कॉन्टिन्यूस है, तो इसका इन्वर्स इमेज, इसका इमेज क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कनेक्टेड। वेट अ मिनट, बताइए ये जो आपका बी है किसके अंदर है जी, वाई के अंदर। देख लीजिए दिस बी कंटेंट इन वाई, तो एफ इनवर्स बी किसके अंदर जा रहा है जी, एक्स के अंदर। अगर ये कॉम्पैक्ट है, हाँ जी, तो ये भी क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट। क्यों, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है ना, ओके। अगर ये सी वाई के अंदर कंटेंट है और ये कैसा है जी, दिस इज योर कनेक्टेड, हाँ जी, तो इसका इमेज एफ इनवर्स ऑफ सी किस अंदर कंटेंट है जी, एक्स के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कनेक्टेड। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देख लीजिए दिखाई दे रहा है फिर नहीं। अरे भाई साहब ये थोड़ा सा तो ब्राइटनेस का ऊपर नीचे हो रहा है, वेट, हाँ जी अभी सही है, कोई बात नहीं। आइए
बताइए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये क्वेश्चन पे मैंने बोला, अभी क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन, वेट मिनट, देखिए वेट मिनट। बताइए बी अगर कॉम्पैक्ट है, होम्योमॉर्फिज्म है ना, होम्योमॉर्फिज्म है तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस। तो इसका इमेज क्या हो जाएगा जी, कॉम्पैक्ट। हाँ जी, तो पहला वाला तो सही है, कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट हो गया। उसके जाइए, अगर बी आपका क्या है जी, कनेक्टेड है, देन एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा जी, कनेक्टेड। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा तीसरा वाला भी सही है, तो पहला तीसरा तो सही है। बच्चा आपका बी और डी, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बी और डी सब क्लियर हो जाएगा। कैसा एग्जांपल जी, देख लीजिए। अगर मैंने ले लिया, हाँ जी, आर के साथ यूजुअल, देख लीजिए आर के साथ यूजुअल मैट्रिक और आर के साथ यूजुअल मैट्रिक। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या यस एफ सच दैट आर टू आर रियल लाइन से रियल लाइन, अगर मैंने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अरे दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज 100% कॉन्टिन्यूस 1 1 1 2, इनवर्स इमेज वही स्ट्रेट लाइन है क्या, तो क्या यह होम्योमॉर्फिज्म है। हाँ जी, दिस इज जो होम्योमॉर्फिज्म। थैंक यू वेरी मच, दिस इज जो होम्योमॉर्फिज्म। आइए, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। बताइए ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला, जो ऑप्शन नंबर डी में बोला, इफ वाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन वाई देन एफ इनवर्स ऑफ वाई एन इज कॉची सीक्वेंस इन एक्स। वेट 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 वेट, देखिए दिस इज योर एफ। हाँ जी, वाई क्या है जी, रियल लाइन है। थैंक यू वेरी मच। रियल लाइन पे जो भी सीक्वेंस अब रियल सीक्वेंस लेंगे, सारे के सारे कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची हो जाते हैं। हाँ जी, हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर रियल लाइन। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए आपके सामने सब कुछ है। आइए बताइए मेरे भाई और बहनों, यस 1/n सीक्वेंस अगर मैंने ले लिया, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, जीरो पे कन्वर्जेंट हो रहा है, तो क्या ये कॉची है। हाँ जी, दिस इज योर कॉची। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये कितना आ रहा है जी, वाई आ रहा है, यस और नॉट। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए अगर वाई एन कॉची सीक्वेंस है तो एफ इनवर्स ऑफ वाई एन कॉची सीक्वेंस होना चाहिए कहाँ पर जी, एक्स में। वेट अ मिनट, बताइए व्हाट इज एफ इनवर्स, वेट आई थिंक ये एग्जांपल से, वेट 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 आई थिंक, वेट 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 आई थिंक ये एग्जांपल से आई थिंक काम नहीं बनेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और कोई एग्जांपल, वेट एक मिनट वेट कीजिए। ओके, एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी तो कर सकते हैं ना, बी के लिए कर देता हूँ, डी के लिए कुछ टाइम वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, बी कॉन्टेंट इन वाई इज बाउंडेड देन एफ इनवर्स बी इज बाउंडेड। देख लीजिए बी के लिए, अगर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के लिए अगर वाई में बाउंडेड है तो उसका इनवर्स इमेज भी आपका बाउंडेड होना चाहिए। वेट मिनट वेट मिनट, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी और डी के लिए ये वाला फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, और मैंने बोला ऑप्शन नंबर बी के लिए ये वाला फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, और कोई दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा ना। ओके, अगर आप ले जाते हैं एफ ऑफ एक्स कोई स्ट्रेट लाइन टाइप का, ए एक्स प्लस बी, हाँ जी, तो व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये क्या आ जाएगा जी, दिस इज वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना जी, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी और डी के लिए अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक होना चाहिए, वाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन वाई देन एफ इनवर्स ऑफ वाई एन इज कॉची इन एक्स। एक काम करते हैं, वेट वेट, आपका ऑप्शन नंबर डी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी के लिए, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आइए आइए, ऑप्शन नंबर डी के लिए मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, आइए आइए, मिलता जाएगा ना। देख लीजिए दिस इज योर एफ इनवर्स, हाँ जी, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स। वेट वेट मिनट, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ, यस दिस इज योर आर के साथ यूजुअल। ओके, इसको अगर मैंने ले लिया, एक काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप यूजुअल यूजुअल ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो एक को यूजुअल और दूसरे को डिस्क्रीट लेके, डिस्क्रिमिनेटिव लेके क्या देख सकते हैं। अगर मैंने इसको ले लिया, ये इसको ले लिया, दिस इज आर यूजुअल, हाँ जी, तो ये तो काम हो जाएगा। ओके, इसको ले जाते हैं, दिस इज नेचुरल नंबर के साथ, दिस इज डिस्क्रीट। ओके, दिस इज आर के साथ क्या जी, दिस इज यूजुअल, तो दिस इज आर, दिस इज आर के साथ यूजुअल मैट्रिक,
इसके क्या है जी, दिस इज योर नेचुरल नंबर के साथ डिस्क्रिमिनेटिव। ओके, बताइए डिस्क्रिमिनेटिव में जब आप कॉची वगैरह डिस्कशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव में कॉची मतलब कॉम्प्लीटनेस एक डिस्क्रिमिनेटिव यहाँ पर थोड़ा सा यूज होगा, वो मैट्रिक पे इसका जो था ना, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव की सेट के साथ आपका कॉम्प्लीटनेस बनेगा, वो काउंटेबल सेट होना चाहिए था ना। तो अगर आप इसके यहाँ पर आप रियल नंबर ले जाएंगे, अगर आप यहाँ पर रियल नंबर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आपका कॉची आ जाएगा। आई थिंक कुछ इस टाइप का फंक्शन आप डिफाइन करना है। वेट मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स को, हाँ जी, ये वाला फंक्शन ले जाना, दिस इज योर 1/x ले जाना, और डोमेन वगैरह में आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका दिस इज योर व्हाट इज योर एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये आपका हो जाएगा कितना जी, 1/y, ठीक है। हाँ जी, देखिए अगर आप यहाँ पर ये 1/n सीक्वेंस ले रहे हैं तो इसका जो इमेज आएगा, दिस इज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 1/n, ये क्या बन जाएगा जी, दिस इज ऑफ एफ, सॉरी ये कितना बन जाएगा जी, 1/1/n, हो जाए कितना जी n, तो दिस इज एन, क्या ये आपका कॉची बनेगा नेचुरल नंबर। अगर आप यहाँ पर नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो दिस इज नॉट कॉची, तो ये टाइप का कोई फंक्शन बनेगा। लेकिन आपका वो जो डोमेन और कोडोमेन है ना, थोड़ा सा देख लेना, आर कैसे डिविजल पकड़ लेना या फिर डिस्क्रीट के साथ आपका नेचुरल नंबर पकड़ लेना, तो दोनों को डिस्क्रीट लेके देख लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर आर डिस्क्रीट ले लें, यहाँ पर आर यूजुअल, या फिर एन के साथ डिस्क्रीट मैट्रिक्स, यहाँ पर आर के साथ यूजुअल मैट्रिक्स, तो ऐसे करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी तो आएगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो आएगा ही नहीं, जैसे भी कर लो। ऑप्शन नंबर बी बचा, इफ बी कंटेनिंग वाई इज बाउंडेड देन एफ इनवर्स बी इज बाउंडेड होना चाहिए। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेना, इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, जैसे 2020 के क्वेश्चन में, अगर याद आएगा तो ये क्वेश्चन में करा देंगे। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही है, रिजल्ट वगैरह याद करके आपने कर दिया। ऑप्शन नंबर डी के लिए ये टाइप का फंक्शन, लेकिन आपका डोमेन को डोमेन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दिखाई दे रहा है फिर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। यस, तो ऑप्शन नंबर डी के लिए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी के लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है जी, फॉर ए फील्ड एफ स्टार डिनोट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एफ -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार इज साइक्लिक, द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन ट्राइवल फाइनाइट ग्रुप सब ग्रुप ऑफ आर स्टार इज प्राइम ऑर्डर, there are infinitely many non-isomorphic non-trivial finite subgroup of R star, the order of every non-trivial finite subgroup of C star is a prime number। wait a minute, ऑप्शन नंबर डी के लिए पहले कर देते हैं। बताइए ये क्या बोल रहा है जी, दिस इज योर C स्टार डॉट, क्या ये एक आपका ग्रुप है, हाँ जी, दिस इज 100% ग्रुप। आइए, द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन ट्राइवियल फाइनाइट सब ग्रुप, मेरे भाई और बहनों, जब आपका सी स्टार डॉट आ गया, मुझे बताइए इसका फाइनाइट सब ग्रुप याद आ रहा है क्या जी, x⁴ - 1 इज इक्वल टू 0, यूनिट सर्कल, थैंक यू वेरी मच, रूट ऑफ यूनिटी जो भी आपका होता है। बताइए दिस इज योर x क्या हो गया जी, +or-1 +or- i, तो बताइए दिस इज योर फाइनाइट ग्रुप, दिस इज योर एच क्या जी, दिस टाइप -1 +1 -i थैंक यू वेरी मच, उसके साथ क्या जी, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन, देख लीजिए। बताइए क्या ये आपका फाइनाइट सब ग्रुप है, हाँ जी, देख लीजिए, दिस इज योर सी स्टार डॉट, यस बोला है, तो ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन ट्राइवियल फाइनाइट सब ग्रुप, ये आपका नॉन ट्राइवियल फाइनाइट सब ग्रुप है, हाँ जी। क्या इसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर आ रहा है, मुझे बताइए, ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी मेरे भाई और बहनों, 4 है। क्या 4 आपका एक प्राइम नंबर होता है, येस और नॉट, बता दीजिए, क्या 4 आपका कोई प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गया, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना, यस एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी गया। ऑप्शन नंबर ए बी सी के लिए वो आर के साथ डील करें, मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए, उसने दे दिया, क्या दे दिया जी, दिस इज फॉर ए फील्ड एफ, अगर आपके पास कोई फील्ड है, अगर आपके पास कोई फील्ड है, अगर आप फाइनाइट फील्ड ले रहे हैं, वेट ए मिनट, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास फील्ड है, अगर आप फाइनाइट फील्ड ले रहे हैं, देखिए बताइए, अगर आपके पास फील्ड है तो दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका फाइनाइट फील्ड और एक इनफाइनाइट फील्ड, दिस इज फाइनाइट फील्ड, दिस इज इनफाइनाइट फील्ड, इनफाइनाइट फील्ड। आइए बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर क्या होता है जी, दिस इज p टू द पावर n, और यार p क्या होना चाहिए जी, प्राइम होना चाहिए। वेट अ मिनट,
इन्फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर तो जो भी आपका अनकाउंटेबल इन्फाइनाइट जो भी आएगा। देख लीजिए फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर कितना हो गया जी, प्राइम टू द पावर n। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यस, मुझे बताइए अगर आपके पास कोई फील्ड है, यस अगर आपके पास कोई फील्ड है, क्या वो रिंग होगा? हाँ जी, फील्ड तो है तो रिंग तो हो जाएगा। अरे फील्ड तो सारे एक्सियम सेटिस्फाई करेगा ना, तो रिंग का एक्सियम भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर रिंग है तो ग्रुप होगा 100%। अरे भाई साहब, ग्रुप का 5 एक्सियम, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और उसके साथ आपका कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेगा ना रिंग, और वो और जो 5 एक्सियम था आपका, सॉरी और जो 2-3 एक्सियम था आपका मल्टीप्लिकेशन, तो सबको सेटिस्फाई करके 7-8-9 एक्सियम सेटिस्फाई करके तो रिंग बनेगा। तो फील्ड इम्प्लाइज रिंग, रिंग इम्प्लाइड क्या करता है, ये ग्रुप करता है। वेट अ मिनट, अगर ये आपका फील्ड है, अगर फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर p टू द पावर n है, तो फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर अगर p टू द पावर n, जो ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा जी, p टू द पावर n हो जाएगा, प्राइम पावर n। बस बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर यस 1 पे आइए। देखिए एवरी 5, वेट अ मिनट, एफ स्टार आपका जो भी है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑर्डर जो भी है, देखिए द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन ट्राइवियल फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार। देखिए आर स्टार, यस दिस इज योर आर स्टार डॉट का, यस दिस इज योर आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका जो ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन ट्राइवियल फाइनाइट, इसका जो भी फाइनाइट सब ग्रुप आएगा, पहली बात आर आपका क्या है जी, फील्ड है। अरे आर आपका फील्ड है ना, आर स्टार जो भी आएगा, ठीक, दिस इज ए फील्ड। अगर फील्ड है तो इसका क्या बोला है जी, फाइनाइट सब ग्रुप। फाइनाइट सब ग्रुप है मतलब फाइनाइट फील्ड, मतलब फाइनाइट फील्ड होगा। फाइनाइट फील्ड का जो इंप्लाइज क्या जी, रिंग, रिंग इंप्लाइज क्या जी, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप जो भी आपका ग्रुप सब ग्रुप जो भी इंप्लाई करे वो फाइनाइट सब ग्रुप अगर बोला है, तो उसका ऑर्डर ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, p टू द पावर n। तो प्राइम का पावर n होगा, ये सर नॉट एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, इज ए प्राइम नंबर। हाँ जी, दिस इज ए प्राइम नंबर। देख लीजिए द ऑर्डर ऑफ है एवरी नॉन ट्राइवियल फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार इज ए प्राइम ऑर्डर। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। वेट अ मिनट, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए इसका काम तो हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी तो फॉल्स है, बच्चा आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है जी, ऑप्शन नंबर ए में बोला एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार इज साइक्लिक। देख लीजिए, मुझे बताइए आर स्टार में, यस दिस इज योर आर स्टार डॉट में, दिस इज योर आर स्टार कॉमा डॉट, इसका जितने भी एवरी फाइनाइट सब, इसका जितने भी सारे फाइनाइट सब ग्रुप है, क्या सारे के सारे आपका साइक्लिंग होंगे? बताइए ऑर्डर 2। देखिए अगर आपने ऑर्डर 1 का ले लिया तो दिस इज योर सिंगलटन 1। अरे आर स्टार का मतलब समझ रहे हैं, रियल नंबर से आपने जीरो को माइनस कर दिया, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे। उसके बाद बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा जी, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। क्या ये ऑर्डर 2 का ग्रुप है? बताइए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो कोई बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 का हो गया, बाकी क्या, बाकी 3 और जो 4 ऑर्डर, उसके बाद तो देखेंगे ना ये क्या सच में साइक्लिक होगा नहीं होगा। वेट अ मिनट, मुझे बताइए आपने क्या म्यू एन वगैरह पढ़ा है? आपने म्यू एन पढ़ा है? व्हाट इज योर म्यू एट मेरे भाई और बहनों, म्यू एट बताइए। दिस इज योर 1 3 5 7। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिस इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार। देख लीजिए दिस इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार, क्या प्रॉब्लम है? 1 3 5 7 ऑर्डर आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल कितना लगता है जी? हाँ जी 5। यहाँ पर तो आपका ऑपरेशन क्या है जी, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन है। देख लीजिए तो क्या यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ 5 लगा सकते हैं? तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के लिए मैंने आपको पूछा था, ऑर्डर 1 का तो मिल रहा है, ऑर्डर 2 का तो मिल रहा है। तो एवरी फाइनाइट सब ग्रुप, अगर ये सब ग्रुप सिर्फ 2 ही सब ग्रुप है, अगर ये 2 ही सब ग्रुप है तो ये तो साइक्लिक हो जाएगा। ऑर्डर 1 तो साइक्लिक, ऑर्डर 2 तो ये तो साइक्लिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बोला नहीं एवरी फाइनाइट सब ग्रुप, तो ऑर्डर देख लीजिए, इसका ऑर्डर तो 4 आ रहे हैं। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पर आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ही नहीं है। अगर ये आपका जेड एन में बात करते हैं, जेड एन एडिशन मॉड्यूल 5 या फिर म्यू एन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 5 में डील कर, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल एन पे डील करता है, तो देखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी के लिए ओपन छोड़ दिया, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो बी ट्रू है, डी आपका फॉल्स है। ए और सी के लिए देख लेना क्या आएगा क्या नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? ओके वेट अ मिनट, और थोड़ा सा बता देते हैं, ये वाला हो सकता है, लेकिन जो वो लॉजिक था, मैं जो वो लॉजिक बताऊंगा मैं भी सही है फिर गलत है। देखिए ये वाला ऑप्शन के लिए क्या होगा जी, मैं बता देता हूँ। देखिए आपने ऑप्शन नंबर बी में देख लिया, द ऑर्डर ऑफ है एवरी नॉन ट्राइबल फाइनाइट सब ग्रुप आर स्टार, ये क्या है जी, प्राइम ऑर्डर है। तो फील्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, p टू द पावर n। ये सर बताइए, अगर अगर आपका सब ग्रुप क्या है जी, फाइनाइट है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो रहा है जी, दिस इज योर p टू द पावर n। बताइए p टू द पावर n का सब ग्रुप समझ में आ रहा है? तो इसे आइसोमॉर्फिक टू अगर ग्रुप में डील करेंगे, दिस इज योर p टू द पावर n। थैंक यू वेरी मच। बताइए एवरी फाइनाइट सब ग्रुप, यस। अब आफ्टर साइक्लिक बताए जेड p टू द पावर n या फिर जेड एन, क्या आपका साइक्लिक होता है?
येस और नोट, येस और नोट, येस और नोट। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो गया। सी के लिए क्वेश्चन मार्क है, डी फॉल्स है। ये वाला लॉजिक ऐसे ही काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी का लॉजिक ए में। ठीक है, ओके। बाकी बारिश हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, कोई बात नहीं, जितना होगा तो कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 9 पे आइए। लेट एफ ऑफ जेड बी ए पावर सीरीज विच कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट सेंटर एट 0 belongs to complex center at 0 c 0 belongs to complex number and with a radius of convergence 2. Suppose that f of 0 is equal to 0. Choose the correct statement from below. ओके, देख लीजिए, आपके पास एफ ऑफ जेड एक पावर सीरीज है जिसका सेंटर है 0 और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर से कितना है जी 2 है। तो काम करते हैं, ऐसे ले जाते हैं, देख लीजिए। देखिए एफ ऑफ जेड ऐसा आपके पास एक पावर सीरीज है ये, जिसका सेंटर क्या है जी 0, थैंक यू वेरी मच, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कितना है जी, दिस इज 2। देख लीजिए व्हाट इज द आरओसी, आरओसी का आंसर होता है 1/s लिम सुपेरियर एन का मोड 1/n कितना है जी 2 है। तो बताइए लिम सुपेरियर, हाँ जी, ए टू द पावर एन का मोड 1/n कितना है जी 1/2 है। क्या मैं यहाँ से यस, क्या मैं यहाँ से यस और नो में आंसर देना, एन जो सीक्वेंस है आपका, यस एन जो सीक्वेंस है, क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ 1/2 टू द पावर n, कैन आई राइट दिस, यस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। और उसके साथ मुझे बताएं क्या यहाँ से एफ ऑफ 0, क्या ये 0 नहीं आएगा, यस और नॉट, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आइए, तो ऐसा लेना है जिसका एफ ऑफ 0 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइए क्या बोल रहा है, ओके। तो इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ एफ इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, अगर एफ आपका नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, वो आपने जो लिया था ना एफ ऑफ जेड एन इंटू जेड टू द पावर पावर सीरीज, ओके ओके, दिस इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, आपने देख लिया, ओके। अगर ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है देन फॉर ऑल, ये जो सिंबल है ये इसको आप Z1 मान लीजिए, Z1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो सफिशिएंटली स्मॉल, Z1 का मोड जो भी आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू Z1, मुझे बताइए अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन एफ ऑफ जेड जो भी आएगा, आपका कोई पॉलिनोमियल तो आएगा ना, अरे पावर सीरीज है ना, तो पॉलिनोमियल के जैसा आएगा, नीचे डिवाइड में आपका जो भी फैक्टर वगैरह होगा, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो एवरी पॉलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इसके पास कोई सॉल्यूशन होगा, 100% होगा। अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन है, अरे भाई अगर मैंने आपके सामने लिख दिया ये टाइप का, देख लीजिए दिस इज योर ए नॉट प्लस A1 इंटू जेड प्लस A2 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर, ऐसे करके मैंने आपके सामने लिख दिया। और दिस इज योर एन इंटू जेड टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टर लिख दिया। अगर मैं बोला इसका वैल्यू दिस इज योर Z1 मतलब मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए दिस इज A प्लस आयोटा इंटू बी के साथ बराबर है, तो बताइए क्या इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हैज ए सॉल्यूशन। अरे कॉम्प्लेक्स फॉर, जब आप कॉम्प्लेक्स में डील करेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल लीजिए, जो भी लीजिए, उसके बाद एक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं बोले, अगर वो नॉन कांस्टेंट है 100% मिलेगा। अगर आप ले जाते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, इसके पास क्या सॉल्यूशन 1 क्या 0 के साथ कभी बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर है ना नॉन कांस्टेंट, तो एफ ऑफ जेड आप नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे, अगर नॉन कांस्टेंट लेंगे डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 जो भी ले जाइए, तो इसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए बी के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर डी में आइए, ऑप्शन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर डी एक साथ हो जाएगा। मैंने बोला ऑप्शन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा जी, एक साथ हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए, समथिंग इज नोन एज कॉची-गुरसेट थ्योरम, यस समथिंग इज नोन एज कॉची-गुरसेट थ्योरम। कॉची-गुरसेट थ्योरम क्या बोलता है ये थ्योरम, ये बोलता है और एफ ऑफ जेड, हाँ जी, एक एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन within C एंड ऑन C, ये C क्या है जी, ये C कोई आपका क्लोज कंटूर कर्व है, दिस इज योर क्लोज कंटूर कर्व जो भी होगा, ठीक है कर्व है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई ऐसे टाइप का कोई कर्व है, ठीक है। ये जो एफ ऑफ जेड है इसके अंदर भी एनालिटिक है और इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर जो भी आप पॉइंट लीजिए सबके ऊपर क्या है जी एनालिटिक है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा, देन देख लीजिए, देन इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 100% 0।
इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ। आइए बताइए एफ ऑफ जेड क्या था जी, ये टाइप का पावर सीरीज है। पावर सीरीज है मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। थैंक यू वेरी मच। तो एनालिटिक 100% एनालिटिक। आइए प्रेजेंट क्वेश्चन में आपका क्या दिया है जी, कर्व आपका गामा दिया है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। गामा इज यूनिट सर्कल ऑफ सेंटर कितना है जी, 0 है। गामा क्या है जी, यूनिट सर्कल ऑफ सेंटर 0। देख लीजिए ये आपका यूनिट सर्कल ऑफ सेंटर 0, जेड का मॉड इज इक्वल टू 1, या फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख लीजिए यूनिट सर्कल ऑफ सेंटर 0, हाँ जी, रेडियस आपका 1 है। यूनिट सर्कल है, रेडियस तो 1 होगा। तो इसका आंसर 0 होगा। हाँ जी बताइए एफ ऑफ जेड, हाँ जी ओवर गामा, ये आपका जो भी था पॉलिनोमियल था या फिर नहीं था ऑब्वियसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, एनालिटिक है, ओवर गामा तो 0 हो जाएगा। वेट मिनट बताइए इसका पहला डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल का पहला डेरिवेटिव, वो भी तो कोई पॉलिनोमियल आएगा, डिग्री 1 कम हो जाएगा। अगर 4 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी, डी जेड 0 हो जाएगा। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या ऑलवेज 0 100। दिस इज बाय कॉची-गॉसियन थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर सी डी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा मुझे भी आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी, वही लेट, हाँ जी, जेड भी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड राइट एक्स क्या है जी, रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है और y क्या है जी, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फॉर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स रेस्पेक्टिवली। लेट एफ ऑफ जेड भी है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। एफ ऑफ जेड क्या है जी, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। देख लीजिए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ओके एंड आर ग्रेटर देन 0 बी द नंबर, बी ए रियल नंबर एंड गामा इज ए सर्कल इन सी। सर्कल इन सी रेडियस कितने जा रहे हैं, देख लीजिए दिस इज योर गामा। गामा क्या है जी, दिस इज योर सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ जी, रेडियस कितना है जी, सी है। रेडियस क्या है जी, सॉरी आर है, रियल नंबर है, ठीक है। हाँ जी आइए तो दिस इज गामा ये टाइप का है। दिस इज जेड का मॉड इज इक्वल टू आर, या फिर इसे ऐसे लिख दी, जेड माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू कितना है जी, दिस इज आर। सेंटर ए, रेडियस कितना है जी आर, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। हाँ जी तो यहाँ पर कैपिटल आर मत लिखिए, ऐसे स्मॉल ये आर लिख दीजिए, नहीं तो वो पूरा रियल नंबर को समझाएगा। ओके आइए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ। आइए सेंटर एट ओरिजिन, अच्छा सेंटर ओरिजिन है ना, मैं भी ना क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ता। ओके जेड का मोर इज इक्वल टू कितना जी आर है, तो सेंटर आपका ओरिजिन है। ओरिएंटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू मुझे बताइए। दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है जी, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा जी, वही जो भी पॉलिनोमियल आएगा। क्या ये, यस क्या ये सर्कल, यस दिस इज योर सर्कल, जेड का मोड इज इक्वल टू आर। ये आर R1 R2 जो भी आप बढ़ाएंगे कोई बात नहीं। देख लीजिए कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, कोई भी आपका पॉलिनोमियल, ये क्लोज सर्कल में सेंटर जो रेडियस आर में, क्या ये आपका एनालिटिक 100% एनालिटिक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया जी, 0। यहाँ पर व्हाट इज दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है जी, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट वो भी तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आएगा, नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो बताइए उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे बताइए वो फंक्शन क्या एनालिटिक होगा ये सर्कल में, ऑब्वियसली। ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, दिस इज योर 100% एनालिटिक इन दिस सर्कल। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा जी, 0। तो ये होल का आंसर क्या हो गया जी, दिस इज योर 0। देख लीजिए ये कॉची-गॉसियन थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन यूज है, एप्लीकेशन है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी एवरीथिंग इज फाइन। तो जितना भी आता था डिस्कशन हो गया। और एक क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको ना काउंटर एग्जांपल क्या दूंगा, मतलब वो तो एक प्रूफ है, मतलब इससे तो आप कैसे करेंगे, वेट मिनट, इससे आप पी साइलो सब ग्रुप से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बोला लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज साइक्लिक। एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज साइक्लिक। मुझे बताएं एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज साइक्लिक इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर जेड एन। उसके बाद आइए क्वेश्चन में बोला है फॉर ऑल प्राइम नंबर्स पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड एन। वेट अ मिनट बताइए, ये बोला है फॉर ऑल प्राइम नंबर्स पी स्क्वायर डज नॉट, सो दैट द फॉलोइंग फॉर ऑल प्राइम नंबर्स पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड एन। ओके अगर आपने एन को, वेट मिनट, अगर आपने पी को ले लिया कितना जी 4 ले लिया, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज योर पी स्क्वायर हो गया आपका कितना जी 16। अगर आपने ले लिया, यस अगर आपने ले लिया Z20, बताइए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर Z20, दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 ऑब्वियसली। ओके मुझे बताया क्या ये पी स्क्वायर, क्या ये 16 डिवाइड करे आपको 20 को, क्या पी स्क्वायर डिवाइड करे आपको एन को, बिल्कुल नहीं करे। ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला जी, मैंने बोला इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे,
मुझे क्या पता कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए आपको पता है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होता है जी जेड होता है। जब आप जेड के साथ डील करते हैं तो एन क्या होता है जी इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर है, फिर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। तो क्या मतलब ये थोड़ी ना गारंटी है सिर्फ मतलब पी आपका मतलब जेड पी आपका साइक्लिक हुआ, जेड पी साइक्लिक हो सकता है और आपने Z4 Z6 ले गए वो भी तो साइक्लिक हुआ ना। तो क्या कोई प्राइम नंबर का इसको यार नेचुरल नंबर को इन जनरल डिवाइड करता है, इन जनरल नहीं करता, कुछ टाइम करता है कुछ टाइम नहीं करता। जैसे कि 2 का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 6 लेकिन 2 का स्क्वायर डिवाइड 4, तो ये टाइप का दिखाई दे रहा है। फॉर ऑल प्राइम नंबर्स पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड एन, तो जितने भी सारे प्राइम नंबर है वो एन को डिवाइड ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। ये इसके लिए थोड़ा सा प्रूव भी कर लेना अच्छे से, कोई बात नहीं। ऑप्शन और बी में ये ऑप्शन और बी है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया स्टेटमेंट है। इफ पी एंड क्यू आर प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन देन पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस एन इन 2 × 2 में। अरे 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 भाई साहब देख लीजिए, ये आपको पता है क्या जी? अगर आपके पास यस ग्रुप का ऑर्डर आ गया क्या जी P इंटू क्यू, हाँ जी, अगर P लेस देन Q है, ओके, हाँ जी, और उसके साथ साथ P डिवाइड का डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1 को, तो बताइए कितने ग्रुप पॉसिबल है जी? सिर्फ एक ग्रुप, दिस इज योर जेड पी क्यू, याद है या फिर कोई प्रॉब्लम है? पी क्यू आपका प्राइम है, कैसा प्राइम है जी? दिस इज योर डिस्टिंक्ट प्राइम, P नॉट इज इक्वल टू Q डिस्टिंक्ट प्राइम है। ग्रुप का ऑर्डर का भी इस टाइप में लिख रहे हैं, P इंटू क्यू जेड, P इंटू क्यू, P लेस देन Q है और P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1 को, तो कितने ग्रुप पॉसिबल है जी? एक ही ग्रुप, दिस इज योर जेड पी क्यू। अगर P डिवाइड लेस देन Q एंड P डिवाइड Q माइनस 1 को, तो कितने ग्रुप पॉसिबल है जी? 2 ग्रुप, एक हो जाएगा आपका जेड पी क्यू और दूसरा क्या जी? दिस इज योर नॉन अबिलियन ग्रुप एक्जेक्टली 2, याद है या फिर नहीं याद है? तो उसका ही एक्सटेंशन है, देख लीजिए। पी क्यू आर प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन, पी क्यू आर प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन, तो पी एन को डिवाइड कर रहा है, क्यू एन को डिवाइड कर रहा है, प्राइम डिवाइड एन का प्राइम डिवाइजर एन, ओके ओके, तो एन इज इक्वल टू कितना जी? दिस इज पी इंटू क्यू, समझ में आ रहा है? आइए, देन P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करे तो कैसा ग्रुप मिलेगा जी? जेड पी क्यू का मतलब क्या होता है जी? दिस इज योर साइक्लिक मतलब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बताइए एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए हिंट, consider the 2 × 2 matrix of this type x into y x y 0 1 with x y belongs to कहाँ जी? z by p q, मतलब ये दिस इज आइसोम एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया जी? दिस इज योर जेड क्यू, समझ में आ रहा है? ओके, एक्स टू द पावर पी माइनस 1, एक्स टू द पावर पी इज इक्वल टू 1, मतलब यही एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1, एक्स टू द पावर क्यू इज इक्वल टू 1, एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। बताइए दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, दिस इज योर ग्रुप ऑफ यूनिटी यूनिट सर्कल। याद आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसी की बात कर रहा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ओके स्टेटमेंट नंबर सी में, सो दैट एन कमा फाइ एन इज इक्वल टू 1 हो, यार फाइ एन इज द ओके ऑल और फाइ फंक्शन। बताइए फाइ एन क्या होता है जी? व्हाट इज योर फाइ एन? म्यू एन का कार्डिनलिटी, यस और नॉट? बताइए व्हाट इज योर म्यू एन? म्यू एन का मतलब होता है दिस इज योर कलेक्शन ऑफ दो नेचुरल नंबर, यस वो एन, यस व्हाट इज योर म्यू एन? म्यू1 होता है दोज एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर दोज के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए जी? ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओके के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन होना चाहिए एंड के और एन का जीसीडी कितना होना चाहिए जी? दिस इज 1 होना चाहिए, मतलब को प्राइम होना चाहिए, यस और नॉट? एवरीथिंग इज फाइन ऑब्वियसली, तो वही तो बोल रहा है ना, दिस इज एन कमा फाइन, मतलब दिस इज जो 2 कमा फाइव 2, बताइए फाइव 2 का मतलब क्या होता है जी? 2 से लेस होना चाहिए और को प्राइम होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना जी? 1, तो 2 1 का जीसीडी कितना हो जाएगा जी? दिस इज योर 1, वेट अ मिनट, बताइए 3 कमा 5 3 वेट अ मिनट, और एक बात बता दीजिए म्यू एन का कार्डिनलिटी कितना होता है जी? म्यू एन का कार्डिनलिटी दिस इज योर 5, थैंक यू वेरी मच। बताइए 5 3 का मतलब क्या होता है जी? दिस इज योर म्यू ऑफ 3 का कार्डिनलिटी 3 से छोटा होना चाहिए और को प्राइम 1 2, थैंक यू वेरी मच। कितने नंबर मिले जी? 2 नंबर, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया जी? 2, तो 3 और 2 का जीसीडी कितना हो गया जी? 1 हो गया, तो वही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा छाछ से देख लेना,
ठीक है, एवरीथिंग इन फ्रंट है। ये मतलब ए बी सी जो दिया है ना, मतलब इसका मतलब हम ना इसको एज ए रिजल्ट याद कर लेते हैं, लेकिन उसने पूरा प्रूफ पूछ लिया, मतलब ये प्रूफ करके दिखाओ। जैसे कि हम याद करते हैं ना ऑर्डर ऑफ, यस, जैसे हम करते हैं ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर क्या हो जाता है जी, ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर आपका हो जाता है, आप भी लिया, थैंक यू वेरी मच। ये तो हम एज ए रिजल्ट याद करते हैं, तो ये बोले इसका प्रूफ करके दिखा, तो ये टाइप का है। मतलब यहाँ पर ना आपका साइलो थ्योरम वगैरह यूज होगा। साइलो थ्योरम, यस, वेट अ मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको, यस, अगर ये पी क्यू के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर के लिए जा रहा हूँ। देखिए अगर आपको पूछ लिया ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर के लिए, देख लीजिए ये भी आराम से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा साइलो थ्योरम का यूज होगा। ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ है ग्रुप क्या है जी, दिस इज योर पी स्क्वायर है। पी क्या है जी, आपका प्राइम है। तो बताइए अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप का ऑर्डर को क्या कर रहा है जी, डिवाइड कर रहा है, तो बताए क्या मिल जाएगा जी, पी एस एच जी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो आपको 100% पी एस एच जी मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पी एस एच जी कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ, यस, पी एस एच जी कितना मिलेगा जी, दिस इज योर दिस इज योर के पी प्लस वन। ये क्या करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। टोटल नंबर ऑफ पी एस एच जी, तो के पी प्लस वन डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, ग्रुप का ऑर्डर को, तो पी स्क्वायर को देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपका नॉन नेगेटिव, के बिलोंग्स टू जीरो यूनियन कितना जी, दिस इज नेचुरल नंबर। आइए, तो के पी प्लस वन क्या हो सकता है जी, वन हो सकता है, और पी हो सकता है, और पी स्क्वायर हो सकता है, ये सब। तो पी तो कभी होगा नहीं, क्यों, अगर पी हो गया बताइए के क्या ऐसे लिखेंगे, वन माइनस पी, सॉरी पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी, क्या प्राइम से एक माइनस करके प्राइम डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा। पी स्क्वायर बताइए, पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई पी, तो दिस पी माइनस वन बाई पी, दिस इज ये प्राइम, ये तो गया, थैंक यू वेरी मच। ये तो नहीं हो सकता, मतलब वन, मतलब के पी प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो के का वैल्यू कितना आ गया जी, दिस इज जीरो। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। तो कितना मिल जाएगा यूनिक, अगर आपके पास यूनिक पी एस एच जी है, अगर आपके पास यूनिक पी एस एच जी है, तो वो क्या हो जाएगा जी, नॉर्मल। तो दिस इज यूनिक पी एस एच जी, ये थोड़ा सा ना, यूनिक पी एस एच जी वो क्या हो जाएगा जी, नॉर्मल इन कहाँ जी, ग्रुप जी में। तो एवरी नॉर्मल ग्रुप इन पी स्क्वायर, ओके, दो ग्रुप बन जाएंगे, जेड पी स्क्वायर और जेड पी डी। ये थोड़ा सा मतलब इसको, यस, इसको आपको थोड़ा सा साइलो थ्योरम वगैरह यूज करके करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका होगा ये वाला पी एंड क्यू आर को प्राइम्स है ना। देखिए ऑर्डर ऑफ जी कितना है जी, पी इंटू क्यू है। तो P अगर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो पी एस एच जी आपको ढूंढना पड़ेगा, और Q अगर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू एस एच जी आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर ये यूनिक आ गया तो क्यू एस एच जी क्या हो जाएगा जी, यूनिक है तो नॉर्मल है, क्यू एस एच जी, पी एस एच जी यूनिक आ गया तो नॉर्मल हो जाएगा, क्यू एस एच जी नॉर्मल आ गया तो, सॉरी यूनिक आ गया तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद ऐसे करना क्या जी, देख लीजिए। अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, यस, अगर उसको आप साइक्लिक दिखाना है तो क्या करना है, एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए जी, ऑर्डर ऑफ जी, और यार ए बिलोंग्स टू जी, अगर ये ग्रुप आपका क्या जी, फाइनाइट है। और आपको शो करना है क्या जी, शो दैट साइक्लिक और शो करना है, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ बराबर दिखाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, पी एस एच जी अगर आपका एच है, के एस के क्यू एस एच अगर के है, तो एच के इज इक्वल टू के एच दिखा देंगे। उसके बाद बताइए ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के एच इज इक्वल टू कितना जी, ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा जी, पी क्यू। तो एक एलिमेंट का ऑर्डर आ गया पी क्यू, तो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा जी, आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो ऐसा करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, ओके, 1 hour 17 minutes। चलिए तो इसका थोड़ा कर लेना, एन आपका साइक्लिक है ना, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर तो साइक्लिक हो जाएगा। और आप कॉचिस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। कॉचिस थ्योरम, अगर प्राइम नंबर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करे, एक एलिमेंट होना चाहिए ऐसा जिसका ऑर्डर वो प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर वेट देखिए अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी, दिस इज योर एन है, अगर प्राइम नंबर कोई प्राइम नंबर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, अब ऑर्डर है कितना होना चाहिए जी, पी होना चाहिए। अगर क्यू कोई प्राइम नंबर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करे, दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यस, ऑर्डर बी क्या होना चाहिए जी, वो एलिमेंट का ऑर्डर क्यू होना चाहिए। बताइए अगर ये प्राइम है ये प्राइम है और दोनों क्या है जी, डिस्टिंक्ट है, मतलब पी डॉज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन ना, तो पी क्यू माइनस वन को डिवाइड नहीं करे, तो पी और क्यू का जीसीडी कितना हो जाएगा जी, वन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी क्यू, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए बी कितना हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ ए क्यू, अरे जीसीडी वन है और डिस्टिंक्ट है, तो दिस पी इंटू क्यू। देख लीजिए ग्रुप का ऑर्डर आ गया, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ बराबर आ गया, तो उसके बाद आपको ये कर लेना। चलिए टाटा बाय बाय।
जितना आता था वही बता दिया, ज़्यादा उम्मीद मेरे से मत रखो, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ।